क्या हो गया भैया आपके साथ? सर वो जमीन था, मैं बेचा नहीं हूँ। हम्म। मेरे बदले में दूसरा कोई आदमी खड़ा होकर रजिस्ट्री कराया है। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन था भाई? बुलवाओ तो उसको। नो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिस्टम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग। क्या हो गया भैया आपके साथ? सर वो जमीन था, मैं बेचा नहीं हूँ। हम्म। मेरे बदले में दूसरा कोई आदमी खड़ा होकर रजिस्ट्री कराया है। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन था भाई? बुलवाओ तो उसको। क्या इन्वेस्टिगेशन किया है मिस्टर सोनी? उनका भतीजा है। हाँ। नंबर 250 दो चल रहा था। इस पे हम्म। सामने से खाते की तो पाया गया जांच की। जांच के बाद ये 21 लोगों ने दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके हम्म। उपेंद्र गुलहरी, मोहनलाल, भोजलाल, गौतम बंजारी, राम रामन गोड़, बाग वगैरह सब आकर के उसको रजिस्ट्री कर दी है सब। तो मनहरण के अकाउंट में 27,81,000। कौन है मनोहरन? मेरा भाई, है? का बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। हाँ। ज्योति बंजारे का तो आप, आपके बड़े भाई ने अपने पास ले लिया पूरी पैसा? पैसा वो तो लिया ही नहीं सर, तुरंत वापस कर दिया पैसे का। तो किसको? वो पुष्पेंद्र घितलरे के पिताजी हृदय घितलरे प्लस या रेशमा बंजारे, हाँ। मोहनलाल, भोजलाल, गौतम बंजारे को दिए। हाँ। क्या है? इसमें जो हमारे ब्रीफ फैक्ट्स ये है मान लो कि स्टोरी ये है कि जो एप्लीकेंट है उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि इन्होंने जो अमाउंट जो है वो रजिस्ट्री करने के बाद ट्रांसफर किया अपने वाइफ और फादर इन लॉ के अकाउंट में। माइनोट्स जो एप्लीकेंट है, तो जो मेन जो रजिस्ट्री की जो बात चल रही है माइनोट, वो जॉइंट प्रॉपर्टी थी जिसमें एलिजिबली 3 लोगों का नाम था माइनोट। आप एक कंप्लेनेंट। रिप्लाई फाइल करवाइए थे इनसे, कंप्लेंट से। पूरी घटना चक्र को जैसे इनकी भाषा में वैसा लिख के बनाइए। हिंदी में इनका शपथ पत्र बनवाइए कंप्लेंट का। क्या क्या हुआ है तो देखते हैं फिर, क्योंकि ये तो अंग्रेजी में नहीं बना पाएंगे। आप हिंदी में जैसा कहना चाहते हो अपने पूरी बातें शपथ पत्र के माध्यम से लिखिए। जी लॉर्डशिप, इन ब्रीफ छोटा सा ये हुआ था, इनके बड़े भाई को पैसे की आवश्यकता थी। तो कुछ ब्रोकर के बारे में इनको पता चला, तो उन ब्रोकर के थ्रू इनको 10 लाख रुपए ब्रोकर बोला मैं दिलवाऊंगा। हाँ। तो जो प्रेजेंट एक्यूज्ड हैं, जो जिन्होंने हाँ। एप्लीकेशन लगाया है, हाँ। उन्होंने बोला कि हम पैसा दिलवा देंगे, पर तुम्हारी जो जमीन है, जो कि हाँ। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी, हाँ। उसको हम बंधक रखेंगे और हाँ। बंधक रख करके हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे। हाँ। और नगद 2 लाख रुपए वो कैश में शो किए कि हम तुमको तुरंत देंगे। हाँ। हुआ ये लॉर्डशिप की ये चले गए वहां पे डिप्टी रजिस्ट्रार महासमुंद के ऑफिस पे, हाँ। और इनके बड़े भाई को बुला लिए। और जबकि जमीन इनके, उनकी माँ और इनके बड़े भाई के नाम में थी, हाँ। और तीनों के सिग्नेचर से वो ट्रांसफर होती या खरीदी जाती, जैसे खरीदा जाता था। इनके बड़े भाई बिना बताए वहां चले गए और उन्होंने उनको नगद 2 लाख रुपए दिया और 2 लाख रुपए दे करके बोला कि इस पे साइन कर दो। और साइन करने के समय लॉर्डशिप इनकी और इनकी माता की जरूरत पड़ती सिग्नेचर की। तो वो क्या किए, एक्यूज पर्सन इनकी जगह पे और इनकी माता की जगह पे किसी अज्ञात पर्सन को खड़े करके उनका सिग्नेचर ले लिए, जिसके द्वारा वो जमीन जो है उनके नाम पे ट्रांसफर हो गई और इनको पैसा दिया गया। और जो पैसा 27 लाख रुपए है इनके बड़े भाई के खाते में आया और खाते से आकर के दूसरे के में जो रेशमा है उनके नाम पे ट्रांसफर हो गया। ये एक ब्रीफ स्टोरी है। ये रेशमा कौन है? रेशमा गौतम बंजारे, ज्योति बंजारे, ज्योति बंजारे। हाँ जी। माइनोट जो भी ये बता रहे हैं फैक्ट्स, उसमें माइनोट एक्चुअल में ये है कि जो सिविल डिस्प्यूट है उसको कलर, क्रिमिनल कलर देने की अरे कोशिश भाई की जा ये रही है। बताओ, सिविल तो बाद में मजबूर हो गया था। सेल डिड तो माइनोट इनके ब्रदर जो मेन है, कंप्लेनेंट के ब्रदर, हाँ। वो उनकी जानकारी के बिना तो सेल हो ही नहीं सकता था। और जो तो वो आरटीजीएस की उसको भी अपराधी बनाया हो गया? उनको नहीं बनाया माइनोट। और जो एक और, अपराधी नहीं लॉर्डशिप। क्यों? जबकि वो क्यों नहीं? प्रेसिडेंट है। क्यों नहीं है भाई? अपराधी क्यों नहीं है? अब सर एफआईआर तो कराए थे मनहरण के नाम से। हैं? मनहरण चंद्राकर जो बड़ा भाई है हाँ। उसके नाम से एफआईआर कराया था, मैं एप्लीकेशन दिया था माइनोट थाने में, एफआईआर के भाई कंटेंट उनके नाम पे, अपने भाई के नाम पे भी लिखाया हुआ एफआईआर? आवेदन दिया था सर। कहाँ है आवेदन की कॉपी? दी?
देखो इनकी FIR के डायरेक्ट कंटेंट नो 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 कहता है एफआईआर तो जो पुलिस वाले जो लिखेगा वो इनकी था इनका रुको तो सही भाई माइक लीजिए ना सोनी साहब माइक लीजिए माइक माइक नहीं माइक लेके बोलिए ना जब मैं अपने सामलाते खाते की भूमि के केसीसी निकालने के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड निकालने हेतु देखा तो उक्त सामलात खाते की भूमि में कोई पुष्पेंद्र गुलहरे अभनपुर के नाम पर होना पाया गया। उक्त संबंध में जानकारी हेतु पंजीयन कार्यालय महासमुंद जाकर संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति प्राप्त किया तो देखा कि उक्त सम्मिलित खाते की भूमि पुष्पेंद्र गिलहरे अभनपुर के नाम से रजिस्ट्री होना पाया। तब मैं अपने बड़े भाई मनहरण चंद्राकर से इस संबंध में पूछताछ किया तो मुझे बताया कि पैसे की आवश्यकता होने के कारण दलाल विजय वर्मा जो रायपुर में रहता है से संपर्क हुआ तो उसने बोला कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो तुम्हें ब्याज में पैसा दे सकता है। उसके बाद दिनांक 7/9/22 को दलाल विजय वर्मा के साथ पुष्पेंद्र गिलहरे, मोहनलाल रंगे, भोजलाल बघेल, गौतम बंजारे ग्राम दामनबोड़ बागबहरा आए थे और जमीन के पास मेरे बड़े भाई मनहरण चंद्राकर को बुलाए और बोले तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी जमीन को मेरे नाम पर बंधक रखना पड़ेगा, हम तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे, कहकर 2 लाख रुपया नगद देकर इस संबंध में मुझे और मेरी मां नेमन बाई चंद्राकर को बताने के लिए मना किए थे। पैसे की लेन देन के समय दामनबोड़ निवासी लक्षण जांगड़े सरपंच प्रतिनिधि शाहजहान पासा उपस्थित थे। उक्त जमीन को ग्राम दामनबोड़ में पुष्पेंद्र गिलहरे के नाम पर बंधक रखने की बात पर नगद 2 लाख रुपए का रकम लेकर के बोले कि दिनांक 28/9/22 को उप पंजीयक कार्यालय महासमुंद आना पड़ेगा। मुझे और मेरी मां को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं बताना है। मेरे भाई मनहरण चंद्राकर को दिनांक 28/9/22 को मुझे और मेरी मां को बिना बताए महासमुंद आ गया। उसके बाद पुष्पेंद्र गिलहरे, दलाल विजय वर्मा, मोहनलाल, भोजलाल, गौतम बंजारे द्वारा मेरे भाई मनहरण चंद्राकर को बोला गया कि भूमि बंधक के संबंध में दस्तावेज तैयार हो रहे हैं, आपको हमारे बताए अनुसार हस्ताक्षर करना है। मेरी मां नेमन बाई चंद्राकर के स्थान पर एक अज्ञात महिला और मेरे स्थान पर एक अज्ञात पुरुष को उप पंजीयक कार्यालय महासमुंद के समक्ष खड़ा किए थे। मेरे भाई मनहरण चंद्राकर वहां पे फोटोग्राफी फोटो नहीं होती क्या? होती है सर। एक काम कीजिए तो आस्क योर आईओ टू ब्रिंग द रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्ट्री ऑफिस है कुछ रजिस्ट्री पंजीयक का भी पत्र है सर। नहीं बाकी जो आईओ के वहां पे फोटोग्राफी क्योंकि रायपुर में तो फोटो होती है यहाँ भी होती है सब जेलों में हो गई हाँ ऑनलाइन सब जगह होती है। बुलाओ तो looking to the allegation involved in the case, the prosecution state is directed to bring the online procedure CCTV क्या बोलना चाहिए shall submit the looking to the allegation levied against the issue involved in this case, let the record proceedings of the registration which has been taken place on which date? कब की सेल डेट है? 28/9/22 28/9/22 shall also be produced before this court along with the CCTV report, CCTV films report if any available with the registration office and the registrar कौन है ये मासूमुद है ना? रजिस्ट्रार महासमुंद shall also appear along with the original record. इंटरिम प्रोटेक्शन नो कुछ नहीं सिस्टम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग।